ओके, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और उसके बाद हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला जैसे। ओके, ये करने से पहले हम लोग आ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। और अगर आपको याद हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ solute particles, depends upon the number of solute particles in the solution। ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी डिपेंड किसके ऊपर करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नेचर के ऊपर नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें सोल्यूट पार्टिकल का नंबर जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आएगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देख लें, पहला हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसमें हम लोगों ने रिलेशन निकाला था इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि सोल्यूट बहुत कम होता है, हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, हमारे पास NB अपॉन NA रह गया। NB number of moles of solute, NA number of mole of solvent। तो इसकी जगह पे WB अपॉन MB गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसकी जगह पे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो मोलर मास ऊपर चला गया। ये आया इसका। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB डॉट M के बराबर। KB डॉट M के बराबर, M क्या था? मोलैलिटी। ये आपको पता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलैलिटी निकालते कैसे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आप लोगों को ग्राम में दिया गया है ये, तो हम लोग 1000 और वो 1000 ऊपर आ गए। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी के बराबर, और मोलैलिटी सेम हम लोगों ने यहां से लगा दी, ये टर्म ये आ गई। और तीसरा, और उसके बाद फोर्थ हमारे पास था ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T। M लगाओ, C लगाओ, मींस कंसंट्रेशन या मोलैरिटी। और मोलैरिटी निकालते कैसे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू V, और R और T आ गया। अब यहां अगर आप लोग ध्यान से देखो, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये और ये मोलर मास अगर हम लोग सोल्यूट का देखें, मोलर मास सोल्यूट का देखें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ध्यान से देखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक अगर हम लोग देखें, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का मतलब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन जो यूज आता है वो ये, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। एक चीज आपने जो दिमाग में रखना है यहां तक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और दूसरा जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल का कितना नंबर है सॉल्यूशन में, माइंड यू नंबर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर नहीं। नंबर कम हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, नंबर ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी। इन अदर वर्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट? ये आ गया आपका। अब ये जो टर्म ऊपर हम लोगों ने लिखी है, ये जो टर्म ऊपर हम लोगों ने लिखी है, ये एसोसिएशन, डिसोसिएशन, जरा इन्हें समझते हैं ये क्या चीज है। पहले ये समझने से पहले देखो, सोल्यूट कुछ ऐसे हैं, सोल्यूट कुछ ऐसे हैं जो जब भी आप लोग सॉल्यूशन में डालो तो उनका नंबर चेंज नहीं होता।
मोर लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए, उनका नंबर चेंज नहीं होता। जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, जैसे सुक्रोज, ये ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाओ, मेनली एक्वस सॉल्यूशन, उनमें इनका नंबर जो है वो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। वेरएज कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जो सॉल्यूशन जब भी उनका बनाया जाए, तो क्या होता है, वो या तो टूट जाते, ब्रेकअप कर जाएंगे, या जुड़ जाएंगे, दे यूनाइट, दैट इज ऐड कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऐड कर जाते हैं, यूनाइट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर सुनो क्या हुआ, सॉल्यूट हमारे पास मेनली दो तरह के, एक वो जो कुछ नहीं, रिमेन एज सच का मतलब जो नंबर आप लोगों ने लिया हुआ है सॉल्यूशन में, उन सॉल्यूट का नंबर सेम रहेगा। ये ले लिया हम लोगों ने, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये ज्यादातर। और कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो या तो वो ब्रेकअप कर जाते, टूट जाते, या यूनाइट कर जाते हैं, मोर लाइक जुड़ जाते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे। इस टूटने की प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। और जुड़ने की प्रोसेस को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। देखना जरा ध्यान से, ऊपर मैंने ये टर्म लिखी हुई, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल अगर टूट जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं, और अगर जुड़ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। इन दोनों को एसोसिएशन और डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा डिसोसिएशन। इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यह मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissociating definitely in the solution divided by total number of moles of solute taken। कहने का यह मतलब हुआ कि आपने लिए कितने और लिए में से टूटे कितने। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान के चले कि वो 100% जो आपने लिया वो 100% ब्रेकअप कर रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब जितना आपने लिया हुआ है, मान लेते हैं आप लोगों ने 100 लिए, ऑल्दो 100 का मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे बताने के लिए हम लोग तो मोल की फॉर्म में लेते हैं, लिए आप लोगों ने 100, टूट भी 100 गए, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू 1, 100% के लिए इसका मतलब ये हुआ कि 100% आपका सोल्यूट जो है वो ब्रेकअप कर रहा है, टूट रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसोशिएटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो हम लोगों ने 100 तो ऐसे बताया, हम लोग तो मोल की फॉर्म में ले रहे हैं। अगर 1 मोल लिया हुआ है और 1 मोल ही टूट गया, दैट इज 100% आपकी डिसोसिएशन हो गई। दूसरा अल्फा एसोसिएशन, इसे डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब उसी की तरह इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएटिंग, दैट इज जुड़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन। आपने लिए कितने, फिर देखना लिए कितने और जुड़ कितने रहे। सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर मान लेते हैं आप लोगों ने 100 लिए और 100 के 100 आपस में जुड़ गए, इसका मतलब जुड़ भी 100 रहे। इस केस में भी अल्फा इज इक्वल टू 1 मोल, 100% हम लोग बोलेंगे कि ये 100% एसोसिएशन हो गई। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन दोनों का टूटना कितना है या जुड़ना कितना है,
अगर वो 100% हो तो अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1। फिर ध्यान से देखो ये किन के लिए, वो जो आपने जितने लिए हुए हैं, मान लेते हैं आप लोगों ने 1 मोल लिया, 1 मोल का 1 मोल डिसोशिएट कर गया, टूट गया, तो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटिंग जितने लिए थे ये दोनों बराबर होंगे तो अल्फा की वैल्यू 1। सिमिलरली एसोसिएशन के लिए जितने आपने लिए अगर वो सारे के सारे जुड़ जाए, सारे के सारे जुड़ जाए, इसका मतलब जुड़ने वाले और जितने आपने लिए थे वो बराबर होंगे तो अल्फा की वैल्यू 1। लेकिन बहुत सारे सोल्यूट ऐसे हैं वो ना कंप्लीटली ब्रेकअप होते, दैट इज उनकी डिसोसिएशन भी कंप्लीट नहीं होती है और उनकी एसोसिएशन भी कंप्लीट नहीं होती है, कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि मान लेते हैं जैसे मैंने ऊपर कहा, लिए हम लोगों ने 100 थे, बट अगर तो 100 ब्रेकअप करके तो 100% डिसोसिएशन, दैट इज 1, अल्फा की वैल्यू 1 होगी। बट अगर कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू लेस देन 100 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसी तरीके से एसोसिएशन के केस में अगर जितने आपने लिए हुए हैं उतने जुड़ते आपस में नहीं है, जब जुड़े आपस में नहीं तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो आपकी अल्फा की वैल्यू जो है वो कम होगी, दैट इज अल्फा की वैल्यू लेस देन 1। ये किन के लिए, फिर ध्यान से देख लेना, ये किन के लिए, ये उनके लिए जो कंप्लीटली डिसोशिएट या एसोसिएट कर जाए। एक चीज पक्की दिमाग में बिठा लो, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है इसका मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन 100% है, और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है दैट इज 100% नहीं हो रही, उससे कम हो रही है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में जैसे लिखा होता है कि सोल्यूट इज 185% डिसोशिएट, मान लेते हैं डिसोसिएट, आप लोगों ने उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.85 ले ली, 0.85 ये फ्रैक्शन होगी, मल्टीप्लाई पे 100 करोगे 85% आ जाएगा। 0.85 लिखा हुआ है डिसोसिएशन, 0.85 इसका मतलब 85% वो ब्रेकअप कर रहे हैं। कहीं लिखा हुआ है कि 40% डिसोसिएशन है तो उसकी जगह पे 0.4 भी लिखा जा सकता है, 0.4 अल्फा की वैल्यू लिखी हो, इसका मतलब 40% डिसोसिएट है। इसी तरीके से एसोसिएशन के लिए अगर अल्फा, मैं थोड़ा मिटा दूं, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है, और अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन लेस देन 100% है। ओके, इसी तरीके से अगर एसोसिएशन आपको दिया गया, मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है सोल्यूट इज 20% एसोसिएटेड, तो वहां अल्फा एसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू 0.2 या 0.20 आप ले सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन में रेशो में ये आएगा, मल्टीप्लाई पे 100 करोगे तो 20% आ जाएगा। तो नेटशेल में ये मतलब हुआ कि यहां कहीं आप लोगों को डिसोसिएशन की कोई भी परसेंटेज दी गई है, 40%, 60%, 80%, तो इससे आप लोग ये लिखोगे, 60% को 0.60 लिखोगे, 80% को 0.80 लिखोगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी जाए तो आपका आंसर अल्फा ये आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई पे 100 करके आप लोगों ने 40% लिख देना है, ध्यान रखना ये। इसी तरीके से अगर आपका डिसोसिएशन 0.6 आ रहा है तो आप लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करके इसे खुद ही 60%, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 60% लिख दोगे। इसी तरीके से एसोसिएशन में भी, एसोसिएशन में अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है 30% एसोसिएशन, तो आपने इसे 0.30 सोचना है, ये 0.3 क्या है ना अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये अगर आपको 60% दिया गया है तो आप लोगों ने 0.60, और ये अगर आपके आंसर में आता है अल्फा एसोसिएशन 0.3, तो इसे आप लोगों ने 30% खुद ही लिख देना है, 60% खुद ही लिख देना है। गॉट इट, समझ आ गई। तो अल्फा दैट इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अभी मैंने कहा ये बहुत सारे सोल्यूट ऐसे हैं जो एज सच रहते हैं, बट बहुत सारे इससे ज्यादा सॉल्यूशन में अगर हम लोग बनाएं, बहुत सारे ऐसे सोल्यूट हैं
जो सॉल्यूशन में जाके या तो ब्रेकअप कर जाएंगे, ब्रेकअप की प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं, या जुड़ जाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग एसोसिएशन कहते हैं। अगर तो उनका जितना आप लोगों ने लिया हुआ है वो जाके पूरा का पूरा टूट जाए तो डिसोसिएशन 100% अल्फा की वैल्यू 1। अगर कम है तो डिसोसिएशन लेस देन 1% या लेस देन 1 हम लोग कहेंगे, नॉट एग्जैक्टली 1%, लेस देन 1। ठीक है, सेम एसोसिएशन के लिए अगर आपके पास 100% है तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू 1, और अगर कम हमारे जुड़ रहे हैं तो अल्फा इज लेस देन 1। तो ये तो हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं जो हमारे काम की मेन चीज है। स्टार्ट में हमने क्या किया था? स्टार्ट में हमने ये किया था कि इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का या मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। बट यहां प्रॉब्लम ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों ने जो डेरिवेशन दिए हैं, मोलर मास निकालना, दैट इज एमबी निकालना, वो सही आएगा अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही आए तो। जो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पता किया, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सही आएगा अगर सॉल्यूट पार्टिकल आपका सही बिहेव कर रहे हैं। और अगर सही बिहेव कर रहे हैं मींस हम लोग ये कहते हैं सॉल्यूट, अब जरा थोड़ा आगे देखें, सॉल्यूट जो है हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन में आइडियली बिहेव करता है। कब? जब वो एज सच रहे। एज सच रहने का मतलब वो ना टूटे, नो डिसोसिएशन, और ना वो जुड़े, नो एसोसिएशन। सुनना जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं। सॉल्यूट हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर आइडियली बिहेव कर रहा है। कब? जब वो एज सच रहे, मींस अगर आप लोगों ने 1 मोल लिया हुआ तो सॉल्यूशन में भी वो 1 मोल ही रहे, आप लोगों ने आधा मोल लिया हुआ तो सॉल्यूशन में भी उनका नंबर आधा मोल ही रहना चाहिए। और वो कब होगा? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो ना तो टूटे, डिसोशिएट करे, ना वो एसोसिएट करे। उस समय जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो एकदम से करेक्ट आएगी, सही आएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर करेक्ट आई तो हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो भी हमारा करेक्ट आएगा। ठीक, और ये ध्यान रखना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कब? जब आपके सॉल्यूट पार्टिकल आइडियली बिहेव कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन में जाके ना वो ब्रेकअप कर रहे हैं ना वो जुड़ रहे हैं, जितने आपने लिए हैं वो शरीफी के साथ उतने ही रह रहे हैं, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम सही आएगी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू करेक्ट आती है तो मोलर मास जो आप लोग निकालोगे वो भी करेक्ट आएगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने सेकंड केस कहा कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में या तो ब्रेकअप कर जाते हैं, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा? मान लेते हैं आप लोगों ने मान लेते हैं कोई एक मोल लिया हो, किसी का 1 मोल लिया हो, 1 मोल सॉल्यूट लिया था, वो सॉल्यूशन में जाके ब्रेकअप कर गया, और अगर वो कंप्लीटली ब्रेकअप कर गया 1 के 2 बन जाए। अगर वो 2 में ब्रेकअप करते हैं तो हो सकता है 1 के 2 मोल बन जाए, ब्रेकअप करे और 1 के 2 बन जाए। अब 1 मोल के 2 मोल बन गए तो डिसोसिएशन में क्या हुआ? मोल का नंबर बढ़ गया, सॉल्यूट के पार्टिकल का नंबर बढ़ गया तो क्योंकि आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। लिया हम लोगों ने 1 मोल था, मान लेते हैं 1 के 2 मोल बन गए, वो ब्रेकअप हो गए, सारे 1 के 2-2 बन गए। जब 1 के 2-2 बन गए, लिया आप लोगों ने 1 मोल था लेकिन सॉल्यूशन में जाके उसके 2 मोल बन गए। बट आप दिमाग में ये रख के चल रहे हो कि हम लोगों ने तो 1 मोल लिया, हम लोगों की कैलकुलेशन सही आएगी, लेकिन आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी गलत आएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अब जब नंबर बढ़ जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमने क्या कहा? डिसोसिएशन के केस में ब्रेकअप होना, ब्रेकअप से नंबर बढ़ता है, ध्यान रखना, ब्रेकअप से नंबर बढ़ता है क्योंकि वो टूटते हैं। मैं आगे क्लियर करता हूं, जब टूटेंगे तो नंबर बढ़ेगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। जब नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आ रही है, जो आप लोग सॉल्यूशन में ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
और उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली रिलेटेड है, आपके मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब डिसोसिएशन, ध्यान से देखना, डिसोसिएशन पर जो आप लोगों ने सोल्यूट लिया हुआ है सॉल्यूशन में जाके उसका नंबर बढ़ता है, कितना होता है वो भी हम लोग क्लियर करते हैं। नंबर जब भी बढ़ेगा, मैं सपोज कर रहा हूं लिया 1 मोल बन गया 2 मोल, सारे 2 मोल बनेंगे नहीं, वो कितने हैं कितने नहीं है वो आगे मैं दे रहा हूं अभी। तो मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने 1 मोल सोल्यूट लिया था, वो सोल्यूशन में जाके 2 मोल हो गया, डिसोशिएट कर गया, ब्रेकअप कर गया, ब्रेकअप से 2 मोल बन गए। जब 2 मोल बन गए तो लिया आप लोगों ने 1 मोल था, बन गए 2 मोल, नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू इसकी बढ़ेगी तो आपका मोलर मास सोल्यूट इनवर्सली रिलेटेड है, वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है झुंड बनाना, जुड़ जाना। तो लिए आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 1 मोल है, हो सकता है सॉल्यूशन में वो आधा मोल हो जाए, जुड़ जाए और जुड़ के उनका नंबर जो वो कम हो जाए। लिए आप लोगों ने 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल, मैं पहले बोल रहा हूं ये 10 मॉलिक्यूल का कोई मतलब नहीं है, हम लोग मोल की फॉर्म में लेते हैं, मैं समझाने के लिए। हो सकता है 2-2 का सेट बना दे और ये 5 मॉलिक्यूल हो जाए जुड़ के। हमने तो ये देखना है सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कितना है। एसोसिएशन के केस में हमेशा नंबर कम होता है। जब नंबर कम होगा, देखो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो आपका मोलर मास सॉल्यूट का बढ़ जाएगा। करेक्ट, पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ब्रेकअप होना, जो आप लोग सोल्यूट ले रहे हो सोल्यूशन में जाके वो टूट रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मोलर मास इनवर्सली रिलेटेड है, मोलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, नंबर कम होता है। तो लिए जितने थे उससे कम हो गए, 10 लिए थे 5 रह गए, 1 मोल लिया था आधा मोल रह गया, सपोज करें। जब नंबर कम होगा तो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, ये कम होगी, तो आपका मॉलिक्यूलर मास जो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट बिहेव आइडियली, डू नॉट बिहेव आइडियली मतलब ये दे आइदर अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं, टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, तो क्या होगा, हमें मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा करेक्ट नहीं आएगा, हमारा गलत मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो उसके बेस के ऊपर जब आप लोग मॉलिक्यूलर मास पता करोगे वो करेक्ट नहीं होगा, उससे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। मैं रिपीट कर दूं जरा फिर से, अगर आपके सोल्यूट पार्टिकल आइडियली बिहेव करें, दैट इज टूटे भी नहीं जुड़े भी नहीं, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही आएगी। जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटली देख रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही आएगी। जब सही आएगी, मॉलिक्यूलर मास भी सही आएगा, आप लोग बड़े आराम से वैल्यू निकालोगे, सही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन हमने ये कहा बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल आइडियली बिहेव नहीं करते, वो या तो डिसोसिएशन कर जाते हैं या वो एसोसिएशन कर जाते हैं, दैट इज या तो वो टूट जाते हैं या वो जुड़ जाते हैं। अगर वो टूटे तो नंबर बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। और एसोसिएशन के केस में सोल्यूट पार्टिकल का नंबर कम होता है, कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन और डिसोसिएशन में सही नहीं आ रहा, एंड दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। आपको बोला गया था कि सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता करो, लेकिन वो सही नहीं आ रहा, वो गलत आ रहा है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस चाहिए। अब इसे करेक्ट करने के लिए हम लोग वांडा फैक्टर यूज करेंगे। अब ये वांडा फैक्टर जो है, ये अगर हम लोग पता कर ले क्या है और कैसे निकालना अगर आ जाए हमें, तो उसके बेस के ऊपर जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसे करेक्ट कर पाएंगे और हमारे मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो सही आएंगे। तो हमने कहा वांट ऑफ, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे, और निकालते कैसे,
number of moles of solute particles after dissociation और एसोसिएशन, अगर हम लोग इकट्ठा लिखें और तो दोनों के लिए अलग अलग से हमारे रिलेशन बनेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन, मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन, दैट इज आपने लिए कितने हैं और लिए जितने हैं उनमें से कितने मोल्स डिसोशिएट कर रहे हैं या एसोसिएट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन। ठीक, अब इन केस ऑफ डिसोसिएशन देखें, आई चलो हम लोग और तरीके भी दे सकते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड या कैलकुलेटेड, इसे हम लोग ये भी दे सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डेफिनेटली पार्टिकल की बात हो रही है एब्सोल्यूट, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ये ऊपर वाले के साथ मिल रहा है, इधर मैंने मोल लिखा है, इधर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल लिख रहा हूं। ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन ये भी लिख सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन भी लिख सकते हो। चलिए, टेकन भी लिख सकते हो। ठीक, अब थोड़ा सा आई डिसोसिएशन के लिए देखा, मैं थोड़ा सा डिसोसिएशन फिर दिमाग में आ रहा है। डिसोसिएशन मतलब ये ब्रेकअप करना। ब्रेकअप में क्या आएगा इसमें? आई इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डेफिनेटली सोल्यूट की बात हो रही है, बिफोर डिसोसिएशन या टेकन, कितने आपने लिए थे उससे पहले। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखो आई की वैल्यू। अब आपको पता है डिसोसिएशन से नंबर बढ़ते हैं, डिसोसिएशन से नंबर बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, उसको मैं डिटेल में दे रहा हूं आगे। मैं ले रहा हूं सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन में जाके ब्रेकअप हो गया, ये इसने ये दे दिया। पार्टिकल का नंबर है क्या, हमने वो नहीं देखना, पार्टिकल का नंबर अगेन लिया आप लोगों ने। सोडियम क्लोराइड 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन बन गए। इसका मतलब ये 1 मोल लिया, ये भी 1 मोल बन गया और 1 मोल बन गया, दैट इज लिया 1 मोल था, ये आपको 2 मोल दे रहा है। तो आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास 2 मोल है सॉल्यूशन में, डिवाइडेड बाय 1, लिया आप लोगों ने 1 मोल था, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अगर तो ये नॉर्मली आइडियली बिहेव करे जैसे हमने पहले कहा, उस केस में आई की वैल्यू 1 होगी। क्यों? जब ये डिसोसिएशन हो ही नहीं रही, तो टोटल नंबर ऑफ मोल जितने लिए थे सॉल्यूशन में अगर उतने ही हैं तो आई की वैल्यू 1। तो अगर आई में लिखूं ऐसे, आई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फिर आइडियली कब जितने आपने लिए थे उतने अगर रहे, इसका मतलब वो ना जुड़ रहे हैं ना टूट रहे हैं। बट हम लोग डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन में क्या होगा, जितने आपने लिए हैं टूट के नंबर ज्यादा हो रहा है उनका, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई जो है नंबर ऑफ मोल्स
आफ्टर एसोसिएशन, ध्यान से देखना, ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक, अब एसोसिएशन के केस में आपको पता है जुड़ते हैं, इसका मतलब लिए आप लोगों ने जितने होंगे वो जुड़ के उनका नंबर कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आप लोगों ने 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए सॉल्यूशन में डाके इन्होंने डाइमर बना दिया, सॉल्यूशन में डाके इन्होंने डाइमर, दो आपस में जुड़ गए। मैं क्लियर कर दूं जरा, ये दो आपस में है, इसे आगे भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एसिटिक एसिड डाइमर बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड डाइमर। ये दो जो है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये जुड़ जाते हैं, CH3COOH CH3COOH, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में जुड़ जाएंगे। तो लिए 10 थे, ये दो मिलके एक बना रहे, 5 रह जाएंगे। इसका मतलब आफ्टर एसोसिएशन मॉलिक्यूल का नंबर या पार्टिकल का नंबर कम हो जाएगा। ये अगर कम, ये आप लोगों ने ज्यादा थे, तो I की वैल्यू विल बी लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is greater than 1 and in case of association I is less than 1। अभी हम लोग डिटेल दे रहे हैं एसोसिएशन डिसोसिएशन को, मैं अच्छा खासा डिटेल में दे रहे हैं, और फिर कैसे कैलकुलेट करना है वो सारी चीजें आपको बताने लगे। ठीक है जी, ओके। अब लेके चले जरा पहला केस, मैं डिसोसिएशन, पहला केस डिसोसिएशन के लिए दें, मैं दे रहा हूं फर्स्ट डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन जो है, मान लेते हैं आपने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ, ये ब्रेकअप करके क्या देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब ये दिया, अब कितना ये टूट रहा है हमें ये भी पता होना चाहिए, दैट इज इसके लिए अल्फा की वैल्यू थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए क्या चीज है। एक तो ये कि ये अगर टूट रहा है, मान लेते हैं, मैं इसे थोड़ा दूसरे ढंग से बताता हूं। मान लेते हैं आप लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें सोल्यूट आप लोगों ने डाल दिया, कोई सोल्यूट डाल दिया। जब सोल्यूट डाल दिया, मान लेते हैं आप लोगों ने 100 मॉलिक्यूल्स इसके डाल दिए। ऑल्दो 100 का मतलब नहीं, हम लोग मोल की फॉर्म में है, लेकिन 100 से समझ बेटर आ जाती, पता आसानी से चल जाता है। मान लेते हैं आप लोगों ने इसमें 100 डाल दिए, सॉल्यूशन बना दिया। अब अगर तो 100 के 100 ब्रेकअप कर जाएं, तो हम लोग कहेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन, उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1, वो मैं पहले दे चुका हूं। लेकिन मान लेते हैं कि ये 100 ब्रेकअप नहीं कर रहे। अब देखो हम लोगों ने कहां पहुंचना है, करेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल। मान लेते हैं इसमें से सिर्फ 30 टूट रहे, तो इसका मतलब इसमें से 70 तो एज सच रह गए, 30 टूट गए। अब 30 मान लेते हैं, एक जो है वो दो में टूट रहा है, तो इसका मतलब एक के 30 के बन जाएंगे 60, तो 70 तो वैसे रहे जो टूटे नहीं, 30 जो टूटे वो दो में, तो उन्होंने 60 बना दिए। अब करेक्ट पार्टिकल का नंबर हो गया 130। हमने यहां तक पहुंचना है, करेक्ट इसमें पार्टिकल कितने हैं वो जब भी हमें पता चलेगा, वो आई बताएगा हमें, वो जब भी हमें पता चलेगा उसके बेस के ऊपर उसे यूज करके, वहां आई यूज करके आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे। इसका मतलब हमारी तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों, हमें एक्चुअल नंबर पता है, सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन में। जब वो पता चलेगा वो हमें आई बताएगा, जब वो पता चलेगा उसके बेस के ऊपर उसे यूज करके हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तब सही आएगी, और हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसके बेस के ऊपर वो करेक्ट आएगा, वो एबनॉर्मल नहीं आएगा। अब पहला केस मैंने लिया डिसोसिएशन के केस में, मान लेते हैं ये कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं कर रहा। देखो मान लेते हैं ये कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं कर रहा, लिया आप लोगों ने स्टार्ट में 1 मोल। अब जब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल है, तो ये इनिशियल है तो ये तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये टूटा ही नहीं, तो ये 0 और ये भी 0। अब
हमें ये पता है इसके टूटने की डिग्री, दैट इज अल्फा। मान लेते हैं इस 1 मोल में से एट इक्विलिब्रियम जब भी आया, इसमें से कुछ पार्ट टूट गया। हमने पहले कहा कंप्लीटली नहीं ब्रेकअप कर रहा, वो टूटा कितना, इसमें से अल्फा मोल। 1 मोल में से अल्फा मोल ब्रेकअप हो गए और उसने दे दिया ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब देखो मैं इसे जैसे मान लेते हैं, इसे समझने के लिए जिनको ये पता नहीं चला मैंने क्या किया, मान लेते हैं आप लोगों ने 100 लिए थे, ठीक, 100 लिए थे, 100 में से सिर्फ 30 टूट रहे हैं। और आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक टूटेगा तो एक सोडियम आयन देगा और एक क्लोराइड आयन देगा। इसका मतलब अगर 30 टूट रहे हैं, 30 ये देंगे और 30 ये देंगे, 30 सोडियम आयन और 30 क्लोराइड आयन। समझना जरा ध्यान से, ये सोडियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 100 में से 30 टूट रहे हैं, इस 100 में से 30 टूट रहे हैं और आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक ब्रेकअप करे, एक सोडियम आयन देगा, एक क्लोराइड आयन देगा। इसका मतलब जो 30 टूटे गए वो 30 ये दे रहे, 30 ये दे रहे। अब इसे इसके साथ रिलेट करो, हमने लिया ये 1 मोल, मैंने कहा जितने टूट रहे हैं दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और टूट के वो सोडियम कितना बना रहे हैं इसके बराबर, और क्लोराइड कितने बना रहे हैं इसके बराबर। पता चला। अब ये पार्टिकल्स हो गए अब सॉल्यूशन में, तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ब्रेकअप के बाद पार्टिकल का नंबर सॉल्यूशन में कितना है, ये भी रहेगा। भाई अगर 70 भी तो अभी है सॉल्यूशन में, और तुम से 30 टूटे, 30 ये बने, वो भी तो है, तो इन सभी को ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। लिए कितने थे, 1 मोल। ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। लिए आप लोगों ने 1 मोल थे, ब्रेकअप करके अल्फा उसमें से ब्रेकअप हो गया, डिसोशिएट करके उसने ये भी अल्फा दे दिया, ये भी अल्फा दे दिया। तो यहां से आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये दैट इज आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। और अल्फा मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अल्फा अगर 100% हो तो मीन्स 1, अगर अल्फा आपका 100 मीन्स ये बोला जाए सोडियम क्लोराइड पूरा का पूरा ब्रेकअप कर रहा है, इसका मतलब अल्फा 1। तो उस केस में इस वाले के लिए आपके लिए आई की वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज 2 के बराबर हो जाएगी। वो दिख भी रहा है, एक ब्रेकअप करके 2 पार्टिकल दे रहे हैं, तो आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। कब, जब ये 100% दिया गया हो। 100% के केस में हमने लिखा है पहले, 100% के केस में चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन 1 मींस 100%, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, 1 प्लस 1 आई की वैल्यू इस वाले के लिए, किस वाले के लिए, सोडियम क्लोराइड टाइप सोल्यूट जो ब्रेकअप करके एक आयन दे रहे हैं, जो एक ब्रेकअप करके एक आयन दे रहे हैं, उसके लिए आई की वैल्यू इज इक्वल टू 2 के बराबर, अगर 100% ब्रेकअप करे। अगर ना करे तो वहां से हम लोग अल्फा भी निकालेंगे, बता रहे हैं आगे। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, अब देखो मान लेते हैं मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, CaCl2, ये आपको कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन देगा, CaCl2। सेम उसी तरीके से मान लेते हैं स्टार्ट में आप लोगों ने 1 मोल लिया हुआ, इनिशियल कंसेंट्रेशन। अगर इनिशियल है तो ये तो होंगे नहीं, जब ये नहीं होंगे तो ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा ब्रेकअप कर रहे हैं, वही चलते हैं, अगर 30 ब्रेकअप कर रहे हैं तो ये तो आपको अल्फा जितना ब्रेकअप कर रहे हैं ये तो उसी के बराबर मिल रहा है, ये उससे डबल मींस ये 2 अल्फा। देखो नंबर बता रहा है आपको, क्लोराइड आयन 2 पर कैल्शियम क्लोराइड 2 क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब ये अल्फा उसी के बराबर और ये उससे डबल। ठीक, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, दैट इज 1। तो ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब ऐसे सोल्यूट जो एक ब्रेकअप करके 3 दे, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन आती है। और अगर ये कंप्लीटली 100% ब्रेकअप कर जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो देयरफॉर
I इज इक्वल टू 3। कब? जब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो। कब? जब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो। कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए उस केस में I की वैल्यू सीधे देख के पता चल जाएगा, दैट इज I की वैल्यू 3। ये आ गया दूसरे टाइप का सोल्यूट। अब तीसरी एग्जांपल देते हैं, थर्ड एग्जांपल देखो। ये थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, AlCl3। ये ब्रेकअप कर रहे हैं, एक से हमें 4 मिल रहे हैं, एक से हमें 1 एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन। उसी तरीके से 1 मोल इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये अभी बने नहीं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा मोल ब्रेकअप हो गए। अब हमें पता है अल्फा से 4 बन रहे हैं, ये 1 बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं, तो ये तो अल्फा ही होगा, ये 4 अल्फा होगा, सॉरी 3 अल्फा होगा। ठीक। अब I की वैल्यू, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, वो ये है, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये और ये I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। और अगेन इस केस में भी अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको ब्रैकेट में दिया ना दिया हो तो तब भी आप लोगों ने सोचना है 100% डिसोशिएट कर रहा है। I की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू अगर आपको 1 दी गई है 100%, तो इसमें अगर अल्फा आपका 1 हो, दैट इज 100% डिसोसिएशन हो, उस केस में तो I की वैल्यू 1 प्लस 3, दैट इज I इज इक्वल टू 4। आपको दिख रहा है यहां से सीधे एक जो है 1 और 3 4 आपको दे रहा है, I की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक। और देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं ये है K4FeCN6, ये ब्रेकअप करके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ब्रैकेट वाला पार्ट ब्रेकअप नहीं होता, ये आप लोग डिटेल में आगे केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ोगे। ये आपको ये देगा 4 आयन्स पोटेशियम और 1 आयन फेरोस आयनाइड। सिमिलरली वैसे ही ये 1 मोल इनिशियल, ये अभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ, तो एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा मोल ब्रेकअप कर रहे हैं, ये आपको 4 अल्फा मिल रहे हैं प्लस ये आपको 1 ही मिल रहा है, तो अल्फा। अब I की वैल्यू, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, ये दोनों गए। अब आपको I यहां से मिल जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और कंप्लीटली दिया हुआ है, ये डिसोशिएट कर गया, उस केस में अल्फा की वैल्यू 1 हो, तब I इज इक्वल टू 5 के बराबर। ये आपको डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आप लोगों ने सॉल्यूट लिया हुआ है, उसी तरीके से हमारे पास एक जनरलाइज जो बुक में आपको इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ, जरा वो भी लिख दूं। इसे हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वांटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एंड I, क्या है ये रिलेशनशिप? देखो, मान लेते हैं AN, ये NA दे। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी सब्सक्रिप्ट में कोई चीज लिखी जाए वो एज सिंगल यूनिट होता है, और पहले कभी लिखा जाए तो वो अलग अलग। जैसे ये देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दी NaCl, तो ये ब्रेकअप करके ये दे रहे थे, N मींस 2, 1 से 2 बन गए। इसी तरीके से MgCl2, तो Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, ये 1 से ये 2, ये 1 से 3, तो ये नंबर हो गया 3। इसी तरीके से AlCl3, 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ये 1, इसका नंबर 1। मैं अगर इसे N लेके चलूं, ये N मींस 1, इस केस में N की वैल्यू क्या होगी 1, ये 1 है, और यहां से 1 से कितने मिल रहे हैं 2, यहां से 1 से कितने मिल रहे हैं 3, यहां से 1 से कितने मिल रहे हैं 4, तो ये नंबर ये हो गया। अब वही चीज स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल, ये 0, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें से अल्फा मोल ब्रेकअप हो गया। तो सोडियम क्लोराइड से 2 मिले थे, मैग्नीशियम क्लोराइड से 3 मिले थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड से 4 मिले थे, कितने मिल रहे हैं, ये N अल्फा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी।
तो इसमें से ये अल्फा ब्रेकअप कर रहे हैं, एन अल्फा मिल रहा है, तो आई की वैल्यू therefore I is equal to 1 minus alpha plus n alpha divided by 1, ये आ गया। तो I इसे इधर लेके चले जाए, -1 n alpha minus alpha, I -1 alpha n minus 1 और अल्फा इज इक्वल टू I -1 n minus 1, तो ये अल्फा डिसोसिएशन है। ये बुक में रिलेशनशिप दिया हुआ है, relationship between want factor and degree of dissociation. तो degree of dissociation is ये I -1 n minus 1, I -1 n minus 1, ठीक है। यहां से अब लेते हैं एसोसिएशन, अब लेते हैं एसोसिएशन। नहीं पता चलेगा पूछ लेना क्या है, डिटेल में पॉज करके पहले देखो। अब ले रहा हूं मैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना। ये था टूटना, नंबर बढ़ रहा था। एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना, और इसके साथ हम लोगों ने आई को रिलेट करना है। अब देखो एंड आई कर देते हैं यहीं पे। मान लेते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड जितने हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने हैं बेंजीन में इन पर्टिकुलर, ये सारे एसोसिएट करते हैं। देखो कैसे, अब ये देखो CH3COH 2 मोल लिए, ये क्या करते हैं, ये जाके डाइमराइज कर देगा। डाइमराइज देखना कैसे, CH3 COOH 1 CH3 COOH दूसरा, CH3 COOH CH3 COOH, ठीक है। ये आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, तो क्या हुआ, इन दोनों का हम लोगों ने देखा ना यूनिट कितने बने। अब भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सिंगल यूनिट बन गया, एक लिए आप लोगों ने 2 मोल थे, ये 1 मोल बन गए। तो यहां क्या था, लिया आप लोग 2, सीधे सीधे आई की वैल्यू, तो आई क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये तो 1 है, ये कितने थे 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन 1/2, सीधे आई की वैल्यू 1/2 यहां से आ जाएगी। ये कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 3 जो है ये आपस में जुड़ के ट्राइमर बना रहे हैं। देखो ऐसे लिखना का मतलब ये नंबर अलग अलग, और ऐसे लिखने का मतलब है सिंगल यूनिट। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स पहले लिखे जाते हैं, तो मोर लाइक ये नंबर बता रहे, ये 3 और ये नंबर यहाँ पे 1, 3 का 1 बन गया, तो यहां आई की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1, नंबर ऑफ मोल्स टेकन, आई की वैल्यू 1/3। इसे हम लोग ट्राइमर कहते हैं, 3 का सेट। इसी तरीके से 4 अगर हमारे पास ये हैं और ये जुड़ के ये 1 बना रहे, A4 है सिंगल यूनिट है, 4 पहले अलग अलग, ये A4 1 बन गया, तो देयरफॉर आई की वैल्यू 1/4 इस केस में। अब आप लोग देख लो यहाँ पे एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कम आ रही है, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। अब इसे भी हम लोग जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं, जो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दी गई है एनसीईआरटी में, जरा वो देखें क्या है। अब Na ये सारे जुड़ के AN बना रहे हैं, ठीक। तो वही स्टार्ट करते हैं 1 मोल, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, उस समय ये 0 कुछ भी नहीं था। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा मोल ब्रेकअप कर गए, सॉरी जुड़ गए, और जुड़ने के बाद बन गए अल्फा बाई एन। अल्फा बाई एन, अल्फा बाई एन मैंने कैसे लिखा, इसे फिर समझने के लिए जरा ध्यान से देखें। मान लेते हैं आप लोगों ने 100 लिए, समझना कैसे, मान लेते हैं आप लोगों ने 100 लिए, मैं 1 की जगह पे, पहले मोल की जगह पे 100 मॉलिक्यूल देखो, उसमें से अगेन 30 जो है वो जुड़ रहे हैं, और 30 जुड़ के जो है वो बना रहे हैं 30। अगर तो वो 2-2 का सेट बनाते तो डिवाइडेड बाई 2 15 बन जाएंगे, ठीक। अगर वो 30 3 में जुड़े, 3 का सेट बनाते, ट्राइमर बनाते, उस केस में कितने आ जाएंगे 10। इसी तरीके से अगर 4 के सेट में जुड़े तो डिवाइड बाई 4,
इसी तरीके से 5 के सेट में जुड़े तो डिवाइड बाई 5। अब यहां क्या मतलब है, 100 की जगह पे मैंने 1 लिया हुआ, अल्फा 30, ये आगे 30। अब 30 के बने कितने, डिवाइड बाई n, जुड़ रहे हैं ना, 2 के जुड़ रहे हैं, 2 अगर जुड़ रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 15 आ जाएगा, 3 जुड़ रहे हैं तो डिवाइड बाई 3, 4 जुड़ रहे हैं तो डिवाइड बाई 4, इसका मतलब n आ गया। फिर देखो 1 मोल आपने लिया था, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और वो अल्फा के बन कितने रहे, अल्फा बाई n, n मींस डाइमर है तो 2, ट्राइमर है तो 3, टेट्रामर है तो 4, इस तरीके से। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, I इज इक्वल टू, वो ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, 1 मोल। तो I इज इक्वल टू देयरफॉर, मैं इस 1 को इधर ले जाए, 1 ये हो गया, अल्फा बाई एन माइनस अल्फा I माइनस 1, अल्फा 1 बाई एन माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, 1 बाई एन। तो ये अल्फा एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, अल्फा एसोसिएशन का रिलेशनशिप है, ठीक। नोट करो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट कर रहे हैं और एसोसिएट करके अल्फा बाई एन बना रहे हैं। अभी आपको बताया एन की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन, डाइमर है तो 2, ट्राइमर है तो 3, टेट्रामर है तो 4, तो ये आ जाएगा। अब ये पार्टिकल्स हो गए सॉल्यूशन में आफ्टर एसोसिएशन, तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और ये कितने थे 1, आई की वैल्यू ऐसे निकालते, तो ये आ गया, ये आपका रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। नोट करो, ओके जी। अब आई जब हमारे पास आ गया पार्टिकल का नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ अब हम लोग करेक्टेड रिलेशनशिप देंगे। करेक्टेड रिलेशनशिप का मतलब ये, तभी मैंने ये लिखा था यहां पे। अब ये करेक्टेड रिलेशनशिप्स है, करेक्टेड रिलेशनशिप्स का मतलब ये कि आपको आई की वैल्यू सारे रिलेशन के साथ लगानी पड़ेगी, फिर जाके आपका सही बनेगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सही आएगी। क्लियर करते हैं, सभी के साथ आई वांट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके जो रिलेशन है ये भी करेक्ट रिलेशनशिप है, और इसके बेस के ऊपर, ये सारे टाइप के, इसके बेस के ऊपर जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो सही आएगी, और जो मोलर मास निकालोगे उसकी वैल्यू भी सही आएगी, ठीक है। तो ये करेक्ट रिलेशनशिप नोट करो। फिर हम लोग छोटे छोटे एक तो न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है। मान लेते हैं फर्स्ट 1 मोलर सोडियम क्लोराइड, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड, 1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। सारे एक्वा सॉल्यूशन, ये सारे एक्वा सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, और साथ में हमें कंप्लीट 100% डिसोसिएशन दे रखी है, 100% डिसोसिएशन दे रखी है। हमें ये पूछा गया इन सभी में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप लेते हैं, I इज इक्वल टू MRT इंटू I, ठीक। सोडियम क्लोराइड, अब आपको पता है ये अगर 100% ब्रेकअप हो गया तो I की वैल्यू, 2 पार्टिकल मिल रहे हैं, लिया 1 मोल था तो I की वैल्यू 2। यूरिया NH2CO NH2 ब्रेकअप नहीं करता, जितना था उतना ही रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड
ब्रेकअप करके Mg2 पॉजिटिव 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, I की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3। एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रेकअप करके आपको देगा ये नंबर ऑफ पार्टिकल 4, कंप्लीट है तो जितने हैं दैट इज I की वैल्यू 4। अब देखो मोलैरिटी इनकी गिवन है, सभी 1 मोलर, R की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ सोडियम क्लोराइड के लिए मल्टीप्लाई बाई आपको 2 करना पड़ेगा, यूरिया के लिए तो 1 ही रहेगा, जितना है उतना ही। तो आपको बताया गया था अगर नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन हो तो I की वैल्यू 1 ही रहेगी। मैग्नीशियम क्लोराइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देयरफॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की आएगी। सही है, ठीक, ओके।